नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का पार्ट 5 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 5 के अवशेष सवाल हैं। पार्ट 5 में पहले भी 4 सवाल करा चुका हूँ आपके अभ्यास के लिए, और इसमें मैं 4 सवाल आपको करा रहा हूँ। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें। जो परसेंटेज होती है वो हमें ज्ञात करनी है। इसमें समय दे रखा है 8 वर्ष। वो कह रहा है स्वतः की दोगुनी हो जाती है, मतलब कोई धनराशि अगर स्वतः है तो 8 वर्ष में वो स्वतः की कितनी होगी? दोगुनी होगी। तो दोगुनी वो कब हुई है? क्योंकि उसके अंदर ब्याज जुड़ी हुई है, जब भी तो दोगुनी हुई है। ब्याज से ही तो हुई है। आप इसको चाहें तो सूत्र से भी कर सकते हैं। सवाल को रटने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम में भूल जाते हैं जाके सवाल को, और हमारी समझ में नहीं आता है कि सवाल को हम कैसे करें। हमारा विवेक काम नहीं कर पाता है कि हम सवाल को कैसे करें। तो आप सवाल को रटें नहीं, समझें सवाल को। देखिए, स्वतः की दोगुनी हो गई, इसका मतलब कोई धनराशि से मान लीजिए एक्स थी वो, तो स्वतः की दोगुनी होगी मतलब 2x हो गई। तो आपको मूलधन मालूम है एक्स, अब आपको ब्याज भी पता चल जाएगा। वो स्वतः की दोगुनी हुई है तो इसका मतलब उसमें ब्याज जुड़ा हुआ होगा। तो 2x में से आप x को मतलब मूलधन को घटा देंगे तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। समय आपके पास है ही, तो दर आप सूत्र से निकाल सकते हैं PRT/100 से। लेकिन हम इसको वैसे भी कर सकते हैं कि मैंने मान लिया कि कोई जो धन है, मूलधन, ये प्रिंसिपल है, मूलधन 1 है, वो स्वतः का कितना हो गया? दोगुना हो गया। मतलब ये एलिगेशन हो गया हमारा। एलिगेशन का मतलब होगा मिश्र धन, मिश्रण। मिश्रण में मतलब इसके अंदर मूलधन और हमारी ब्याज दोनों जुड़ी हुई हैं। तो इसमें ब्याज कितनी होगी? 1 रुपये की ब्याज होगी। ब्याज कितनी होगी इसमें? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया हमारा 1। अब ये जो 1 रुपये की जो ब्याज मिल रही है मुझे, वो किस पर मिल रही है? मूलधन पे मिल रही है। तो अब मैं इसी से दर निकाल दूंगा। 1 रुपये की ब्याज मिली मुझे, कितने रुपए पे मिली? 1 रुपये पे मिली। कितने साल में मिली मुझे? ये 8 साल में मिली। अब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देता हूँ मैं इसमें। 4 दूनी 8 और 4 थे 25 बार कट गया। मैं इसको लिख सकता हूँ 12 सही 1/2%। जो उसकी दर होगी वो 12 सही 1/2% होगी। अगला सवाल देखते हैं हम। आप चाहें तो सूत्र से भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, सवाल को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल आपको समझना है केवल। मैं इनको सूत्र पर आधारित भी करा चुका हूँ पिछले वीडियो में आपको। अगले सवाल देखते हैं। अब देखिए, इसको करते हैं हम कि 10% प्रति वर्ष दर दे रखी है हमारी। 10% आर का मान दे रखा है 10%। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में, इसमें क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। कितने वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा? स्वयं का, तो मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है हमारा? एक्स है। ये प्रिंसिपल आ गया, स्वयं का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्स है। अब ये 3 गुना हो गया, मतलब एलिगेशन मिश्रधन हो गया हमारा, 3x हो गया। 3 गुना कर दिया ये मैंने। तो 3 गुना होने का मतलब 3 गुना ये कब हुआ? क्योंकि इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट ब्याज हमारी जुड़ी हुई है। अगर मैं एलिगेशन में से मूलधन घटा दूंगा तो मुझे ब्याज पता चल जाएगी। ऐसे आप कर सकते हैं बिना रटे सवाल को सूत्र से। 2x हो गया। अब आपको सूत्र तो मालूम ही है सबको, SI बराबर के सिंपल इंटरेस्ट बराबर के मूलधन इंटू के दर इंटू के समय बटे 100। एक्स से एक्स कटेगी, 10 100 हो गया, 10 दूनी 20, टी बराबर कितना आ गया? 20 वर्ष। 20 वर्ष में स्वतः का कितना हो जाएगा? वो 3 गुना हो जाएगा। देखिए, कोई मतलब समय नहीं लगा इसमें। जैसे आप शॉर्ट में कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि सवाल को रटना नहीं है, क्योंकि अक्सर करके जब हम एग्जाम में पहुंचते हैं तो एग्जाम में जो सवाल हम पे आ रहे होते हैं उनको भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम कई प्रकार के कई सारे टाइप कर चुके होते हैं। हमें पता ही नहीं रहता है कि मतलब सवाल हम निकालें कैसे। तो आप केवल उसकी भाषा समझें सवाल की, सवाल कह क्या रहा है हमसे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये कह रहा है कि कोई धन 12% वार्षिक की दर से कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगा? वही तरीका है। वही कह रहा है कि कोई धन स्वतः का कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ये तो प्रश्न में कह रहा है, ये तो मैंने भी कुछ किया ही नहीं है, ये तो कह रहा है प्रश्न के अंदर।
आप 1-2 करके मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा दूंगा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सूत्र आपको पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर के सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर के PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट एक्स दे रखा है, पी भी एक्स दे रखा है, आर दे रखी है 12%, टी हमें निकालना है, बटे 100 हो गया सवाल। एक बार कट गया, यह आ जाएगा 4×3=12, 4×3=25 बार कट जाएगा ये, तो ये इधर आ जाएगा। तो टी बराबर के कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए। ये वर्ष में है, सॉरी, इतने वर्ष में। आप चाहें तो इसमें महीने में और साल में भाग दे के कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसमें भाग देंगे तो आप इसको महीने में और साल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाएगा। वही तरीका है, देखिए, स्वयं के 2 गुने के बराबर, और 100 से करके देख देते हैं। 100 का 200 हो गया, तो ये मूलधन है हमारा, ये प्रिंसिपल है, वो एलिगेशन है। तो ब्याज कितने की मिल रही है हमें, 100 रुपये की ब्याज मिल रही है। ये जो 100, अब यहीं से सवाल हल कर दें, किसी को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है कि 100 रुपये की मुझे ब्याज मिली, ये 100 रुपये की ब्याज मुझे कितने रुपये पे मिली, 100 रुपये पे मिली, 100 रुपये पे मिली। ठीक है, ये क्या पूछ क्या रहा है, किस वार्षिक दर से कोई धन, इसमें समय भी होना चाहिए, समय दिया नहीं है इसमें, या हो सकता है ध्यान ना रहो, मैं समय मान लेता हूं 1 वर्ष। ठीक है, तो ये 100 रुपये की ब्याज मिली है, वो मुझे कितने साल में मिली है, एक तो कम रहेगा, 5 मान लेते हैं, चलो 5 वर्ष। तो ये कितने साल में मिली है मुझे, 5 वर्ष में मिली है, इंटू के 100, ये अच्छा है। 100 से 100 कट गया, और 5 से कटे 5 दूनी 10, 20% की दर से आपको ये धन स्वतः का दोगुना हो जाएगा 5 वर्ष में। ये धन 5 वर्ष में स्वतः का दोगुना कब होगा, जब उसकी जो वार्षिक दर है 20% होगी। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, जिसमें अगले टाइप के सवाल होंगे। जब तक आप वीडियो को अपने लेवल पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले टाइप के सवाल का इंतज़ार करें, और एंजॉय लें मैथ का।